ईरान पर अमेरिकी हमलों की लहर देखने को मिल रही है। नया वीडियो भी सामने आया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है वीडियो। 5 घंटे तक ईरान पर हमले हुए सेंटकॉम ने पुष्टि की है, वीडियो जारी कर बताया है। और ईरान में दक्षिणी तट पर हमले, डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों और ड्रोन्स पर हमले हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी है, बहरीन से ईरान पर अमेरिका का हमला। एक साथ 5 मिसाइलों से हमला किया गया है। बहरीन के आसमान में मिसाइलें भी देखने को मिली हैं। बहरीन से ईरान पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद आग भी लगी। और अब दक्षिणी ईरान में अमेरिका के विनाशक हमले की तस्वीर। मिसाइल अटैक से कैसे बंदर अब्बास थर्रा गया। रिहायशी इलाके में मिसाइल और ईरान में हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ईरान में हमले का सीसीटीवी देखिए। बंदर अब्बास में अमेरिका की बमबारी, बंदर अब्बास की तस्वीरें। अमेरिकी बमबारी से दहला पूरा इलाका। यहाँ पर पार्किंग एरिया नजर आ रहा है, वाहन खड़े, कार खड़ी दिखाई दे रही है। और ये देखिए, घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे अचानक से धमाका होता है, एक के बाद एक धमाके, और इलाका दहल गया। अब दक्षिण पूर्वी ईरान में अमेरिकी हमले की तस्वीर, जहां बलूचिस्तान प्रांत का सरोवान पर अटैक। और सरोवान पर अमेरिका का यह सबसे बड़ा अटैक है। दक्षिण पूर्वी ईरान में अमेरिकी वार। एयर स्ट्राइक जारी है। दक्षिण पूर्वी ईरान की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और सबसे नया अटैक भी हुआ है। सरोवन में हमले का नया वीडियो देखिए। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही देखने को मिल रही है। सरोवन में हमले का नया ताजा वीडियो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन इस बीच हमले जारी हैं। अमेरिकी हमलों की तस्वीरें। सरोवन में हमले का सबसे नया वीडियो। मनीष, इस पूरे पैटर्न को देखते हुए क्या समझा जाए? क्योंकि आगे मैं सरदाना सर से एक सवाल करने वाली हूं, यह समझते हुए कि अमेरिका की समुद्री तैयारी क्या एक बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है? उसी समुद्री तैयारी को देखते हुए ईरान के अलग अलग पोर्ट्स पर हो रहे हमले, ये इस वक्त का एक सबसे पहला और बड़ा सवाल, इसीलिए क्योंकि अमेरिका किस तरीके से इस फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका है। बिल्कुल, देखिए, आपने पैटर्न की बात की। ईरान में जहां जहां हमले हो रहे हैं, अगर आप ईरान के नक्शे पर उन सभी जगह को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास वो सभी जगह जहां से हॉर्मुज को कंट्रोल करने में ईरान को मदद मिलती है या अमेरिका के खिलाफ रेसिस्टेंस हो सकता है, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। और अगर ये बात सही है तो फिर मुझे इसका परिणाम ये दिखता है कि आने वाले समय में हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका एक मैसिव ऑपरेशन करने जा रहा है। और वो मिलिट्री ऑपरेशन के तहत, चाहे ग्राउंड पर उन जगहों पर भी अगर लोग अपने ट्रुप्स को भेजने की बात होगी, क्योंकि आपने देखिए कि बहुत दिनों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये कहता है कि 50,000 अमेरिकी सैनिक पूरे रिसोर्सेज के साथ उस इलाके में मौजूद हैं ताकि ईरान की क्षमता को कम किया जाए। किस लिए? क्योंकि हॉर्मुज पर कब्जा करना है। किस लिए? क्योंकि ट्रंप को 20% टोल वसूलना है। किस लिए? क्योंकि ईरान के पास जो भी रिसोर्सेस है वो अमेरिका का है। और उसी के संदर्भ में आपने जो भी एक के बाद एक अटैक के विजुअल्स दिखाए, इन सब विजुअल्स को देखें आप, तो ये सब उन इलाकों में है जो हॉर्मुज के आसपास हैं। और अभी तक अमेरिका का फोकस है कि हॉर्मुज के आसपास जो भी ईरानियन साइट्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। बिल्कुल, और इसलिए हमले भी किए जा रहे हैं और ये लहर जारी भी है। मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर, अमेरिका का हमला, ईरान में कोहराम मचा हुआ है। 8 अलग अलग स्थानों पर हमले तो किए ही जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। बीती रात 8 ठिकानों पर हमले हुए हैं। बढ़ते आगे, सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया है। एक और बड़ी जानकारी, इस पर बात भी करेंगे क्योंकि नए फ्रंट की बात हो रही है। सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया है और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। एयरपोर्ट के पास हमले के बाद तबाही भी देखने को मिली है। तो एक दूसरे पर हमले की बौछार, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास हमला हुआ, जिसके बाद तबाही मची है। देखिए कैसे आग का गोला नजर आता है। सऊदी वर्सेस यमन की शुरुआत हो गई है क्या? इसी के साथ सवाल। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का नया फ्रंट है और सऊदी अरब पर यमन के हमले को लेकर यह खबर है, जहां हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी है और सऊदी अरब के हमलों का
जवाब दिया है। और सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। सऊदी के आसमान में मिसाइलें नजर आई। आपको बता दें इन हमलों के बाद सऊदी भी एक्टिव हो गया है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किया गया है। साथ ही रेस्क्यू मिशन भी हमले के बाद शुरू किया गया है। सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमला, जहां हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया और मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबर है, जहां हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया है, एयरपोर्ट पर आग लगी है। और दूसरी ओर यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और विरोध जता रहे हैं। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध किया जा रहा है। हमलों के विरोध में यमन में प्रदर्शन, देश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए लोग नजर आए हैं। यमन में सऊदी अरब का विरोध और सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध किया गया है। और हूती के हमलों के बाद सऊदी भी एक्टिव है। बड़ी खबर है, राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन, वहीं दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच एयरपोर्ट पर पहुंचे नुकसान और रेस्क्यू की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि हूती के हमले के बाद सऊदी भी एक्टिव है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन जारी है। और ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान को काफी नुकसान हुआ है, उनके पास जबरदस्त रडार था और ईरान का रडार हमने खत्म किया है, ये बयान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई बयान इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। और यूएस ईरान में विनाशक जंग जारी है। 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। बिग ब्रेकिंग्स क्या हैं? अमेरिका का लगातार तीसरी रात भी हमला देखने को मिला है। लगातार तीसरी रात भी हमला हुआ है और ईरान के कई शहरों पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अमेरिकी हमले में ईरान में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। युद्ध 3.0 में ईरान पर 5वीं बार हमला हुआ है। कब कब अटैक हुआ, एक एक कर अब ये भी जान लेते हैं। 8 जुलाई को आपको याद होगा 80 ठिकानों पर हमले किए गए थे। 9 जुलाई 90 ठिकानों पर अटैक किए गए। 12 जुलाई की बात करें 140 ठिकानों पर निशाना। और 13 जुलाई, क्योंकि लगातार 3 रात देखने को मिला है कि हमला हुआ है, मिसाइल बॉम्बर से हमला किया गया है। और 14 जुलाई की रात करीब 1 दर्जन ठिकानों पर हमला किया गया है। भारत बरई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सर, ईरान की तरफ से जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया, हमला किया। अब यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब तो कोई बात की संभावना बची ही नहीं है। एक साथ 5 बार हमले कर दिए गए। लगातार साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं, कई रातों से हमले जारी हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि शांति बहुत जल्द होने वाली है। आपकी बात सही है। पहले तो जो 3 टैंकर थे उसमें एक सऊदी अरेबिया का था, एक था कतर का, उसके पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने बमबारी किया। फिर ईरान के IRGC ने 2 जहाज़ों पर हमला किया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 टैंकर थे, उसके पर हमला किया। ये सभी जहाज़ ओमान का जो पानी का है वहाँ से जा रहे थे। देखो, दुनिया में, सारे विश्व में हर एक देश का 12 मील तक या करीब 18 किलोमीटर तक उसका टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो खाड़ी की विड्थ है 21 माइल, तो 12 माइल उसमें 12 माइल इराक का है, 12 माइल ओमान का है। तो ये जो जहाज जा रहे थे वो ओमान के पानी से जा रहे थे। फिर भी ईरान ने उसके पर अटैक किया। फिर ट्रंप साहब ने बोल दिया ठीक है, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। और 3 दिन से बमबारी चल रही है। जहाँ जहाँ से उनके रडार थे सदर्न ईरान में, जहाँ से ट्रैकिंग होता था, जहाँ से
उनकी मिसाइलें दागे भरत जाती सर, थी। आपको रोक रही हूँ, एक सवाल मनीष आपसे लेंगे। भरत सर, मैं मनीष झा बोल रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि आपने तो बहुत अच्छा बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और ओमान की कितनी दूरी है, 12-12 किलोमीटर रहना चाहिए। अमेरिका की कितनी दूरी है, जो अमेरिका वहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ रहना चाहता है और हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है? मनीष भाई, आप देखो, खाड़ी के जो 6 देश हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, उन लोगों के साथ अमेरिका का सुरक्षा करार है। अमेरिका मिडल ईस्ट में क्यों है? अमेरिका मिडल ईस्ट में घुस के नहीं आया है। ये 6 देश छोटे छोटे देश हैं, वो घबराते हैं ईरान उनको खा जाएगा। उनका तो 1970 से पहले ब्रिटेन के साथ था। सर अगर चीन और रूस जो है वो क्यूबा में जाकर करार कर ले, कनाडा और मेक्सिको में करार कर ले, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, अमेरिका को करना पड़ेगा और उसके साथ लड़ाई करनी है तो लड़ाई करना पड़ेगा। देखो 1962 में क्या हुआ था, रशिया अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लाना चाहता था। तब प्रेसिडेंट केनेडी ने क्रुश्चेव के क्या बताया था कि अगर आपने मिसाइल क्यूबा में डाला तो युद्ध होगा। तब क्रुश्चेव ने वापस यही बात तो है ना सर, यही बात तो है ना कि आप अपने पड़ोस में किसी दूसरे को नहीं आने देंगे, और लेकिन यहां पर आप कई हजार किलोमीटर दूर जाकर ईरान को बताएंगे कि 12 किलोमीटर से 1 इंच ज्यादा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, है ना? ये तो दुनिया में वही तो चलता है। रशिया क्या कर रहा है यूक्रेन में? वो बोलता है कि वहाँ यूक्रेन में रशियन बोलने वाले लोग हैं तो हम उसके पर जाएंगे। और भारत भी क्या करता है? यूक्रेन का राष्ट्रपति, जो रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, भारत का दोस्त है, ठीक बात है, लेकिन उसको भी आईसीसी ने क्रिमिनल बताया, उसके अरेस्ट का वारंट किया। पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के लिहाज से जो बातें आपने कही उन्हें रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस फैक्ट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के यही बेसिस, आज गल्फ में जो बेसिस मौजूद हैं, वो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ईरान बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग फ्रंट्स पर हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि दक्षिण ईरान में अमेरिका के बड़े अटैक को लेकर एक खबर है, आगे सवाल करें उससे पहले यह तस्वीर अमेरिकी हमलों से कैसे किश द्वीप थर्राया है, किश द्वीप में धुएं के गुबार उठ रहे हैं, और ये साफ है कि कैसे अमेरिका फिलहाल इन हमलों के जरिए उन पोर्ट्स को टारगेट कर रहा है जहां से ईरान ऑपरेट करता है, और ये वो जगह है जहां से ईरान बड़े स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करता है। अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला हुआ है, इसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। चाबहार के कोनारक में दागी गई है मिसाइल। कोनारक में अमेरिका ने 4 मिसाइलें एक साथ दागी हैं। अब देखिए दायरा बढ़ता जा रहा है। चाबहार के कोनारक में मिसाइलें दागी गई। इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी बंदर अब्बास की, वहां पर भी हमला हुआ है। केशम द्वीप पर भी हमले की खबर आई। हालांकि कोनार्क में हमले का एक वीडियो सामने आया है और इन हमलों के बाद आसमान में धुआं उठता दिखा है। अलग अलग जगहों पर हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीर है कोनार्क से। तो ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर भी देखने को मिल रही है। हमलों पर इरना के हवाले से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बंदर अब्बास में कई स्थानों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। ये देखिए तस्वीर, हम आपको दिखा भी रहे थे कहां कहां हमले हुए हैं। अमेरिका के हमलों की ये तस्वीरें हैं और ये बंदर अब्बास की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मिसाइल अटैक यहां पर होता है, एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनी गई है और तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों पर ईरान के हमले। हालांकि 7 जुलाई को कतर से जुड़े एलएनजी टैंकर पर अटैक हुआ। इसके अलावा आपको बता दें 4 भारतीयों समेत 29 क्रू मेंबर्स सुरक्षित, जबकि 8 जुलाई को सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ, चालक दल सुरक्षित निकाले गए। और 9 जुलाई को व्यापारिक जहाजों पर हमला, भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता, जहाज में मौजूद 8 लोग बचाए गए। जबकि 12 जुलाई साइप्रस के झंडे वाले शिप पर हमला हुआ, जहाज पर 11 भारतीय नाविक सवार थे, 10 को बचाया गया, 1 भारतीय लापता हुआ। 13 जुलाई यूएई के 2 तेल टैंकर पर हमला, मिसाइल हमले में 1 भारतीय की मौत हुई है, 6 भारतीयों समेत 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब अब्बास सर सवाल आपसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऐलान कर रहे हैं। ये टाइमलाइन इन हमलों की इसलिए भी रखी है क्योंकि अमेरिका बड़े स्तर पर पूर्ण रूप से हार्मुज की नाकेबंदी की तैयारी कर चुका है और ये कह रहा है कि अब पूरी तरीके से उसी का कंट्रोल होगा। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये राउंड 2 चला है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसकी स्टार्टिंग ईरान ने की है, क्योंकि ईरान ने जो कमर्शियल शिप जारी थी पहली रात को, उसने हमला किया और उसके बाद फिर अमेरिका ने हमला किया। और अब देखो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है
यूएस और ईरान की, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब स्टेट ऑफ हार्मुज पे हो गई है। अब बात ऐसी है कि जो ईरान है अब ने एक चीज़ बड़ी साफ सुथरे शब्दों में कही है कि जो रास्ता वो मुकर्रर करेंगे वो उसी रास्ते से जाएंगी शिप्स। अगर कोई रास्ता अपनाता है ओमानी कोस्ट के पास, उस पर हमला होगा। अब इसको करने के लिए आप देखें कि अमेरिका एक ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड करने की कोशिश करेगा, अभी नेवल ब्लॉकेड लगाएगा कि वो ईरान की शिपों पे हमले करेगा। अब ये बात उठी कहाँ से? अगर आप देखो MOU में जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर उसमें कंफ्यूजन है, वो इतना क्लियर नहीं है, पुअरली ड्राफ्टेड है। उसमें बोलते हैं कि भाई आर्टिकल 5 में कि ईरान जो है रेगुलेट करेगा ट्रैफिक 2 महीने के लिए और वहां से फ्री मूवमेंट कराएगा। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान कहता है कि उसकी जिम्मेवारी है रेगुलेशन करने की, ना कि किसी और देश की, और वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि अमेरिका का सोच विचार इससे बिल्कुल अलग है जी। असलियत क्या हो रही है? असलियत अब क्या हो रही है? अब ये ऐसा लगता है युद्ध स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, दोनों तरफ से बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका वो साइट्स जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ईरान के स्पेशली सिरक में, कोनार्क में, बंदर अब्बास में, खर्क आइलैंड पे तक वो हमला करने की सोच रहा है अभी, और चाबार में उन पे हमला कर रहा है, रडार साइट पे, मिसाइल साइट पे उनके, और उनकी जो कैपेबिलिटी है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे हमला। और अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने 2 काम किए। ईरान ने एक तो पलटवार किया है, इसके अंदर जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी बेसिस हैं अमेरिका की, स्पेशली बहरान, क्वात और जॉर्डन में, और दूसरा उसने क्या किया है कि पूरे स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया है। उससे आप देखें 20% जो ऑयल होता था वो बंद हो गया। 138 के करीब जो शिप जाती थी, आज 0 शिप जा रही है। एक दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली, हौती रेबल भी बहुत ज्यादा अभी सक्रिय हो रहे हैं रेड सी के अंदर। अगर वो बंदर अब्बास को जो आपका जो बब अल मंदेब है उसको भी बंद कर देते हैं, तो आप देखें कि पूरा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा ऑयल बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर आपने कहा। और अश्विनी सिवात सर आपको जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि बाबल मंदेब भी अगर बंद हो जाता है फिर इसका असर कैसे देखने को मिलेगा। हमारे साथ ईरान से लाइव जुड़े हुए हैं नजर अब्बास जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अब्बास साहब, हूती वर्सेस सऊदी अरब की बात करें, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की बात करें, अमेरिका वर्सेस ईरान की बात करें, यहाँ पर एक नाम कॉमन है, ईरान, क्योंकि ये सब ईरान के प्रॉक्सी तो हैं और हमले जारी हैं, दायरा जंग का बढ़ता जा रहा है और नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। एक चीज कॉमन, ईरान कॉमन नहीं है, यूएस भी कॉमन है। यूएस की प्रॉक्सी इजराइल है, यूएस की पपेट किंगडम सऊदी अरब है। आपने कहा कि हूती ने जो है हमला किया है, उसको हमें समझना चाहिए कि हमला शुरू क्यों हुआ। यमन के अंदर क्या चल रहा है? यमन के अंदर पिछले 10 सालों से सऊदी अरब ने और यूएस ने मिलकर एक ब्लॉकेट लगाया हुआ है कि यमन का जो सना एयरपोर्ट है वहां पे कोई भी एयरप्लेन नहीं आ सकता। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की फ्यूनरल से पहले ईरान ने एक प्लेन वहां भेजा, वहां से डेलीगेशन लेके आए, वहां से कुछ घायल लोगों को ले आए, और वही प्लेन जो है वापस हो रहा था पर कल कि जिसके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया। तो दुनिया ये देखती है कि अंसारुल्लाह ने जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन दुनिया उस वक्त खामोश रहती है जब 10 साल तक ब्लॉकेट लगा रहता है एक पूरे मुल्क के ऊपर। दुनिया गाजा के जेनोसाइड पे चुप रहती है, ब्लॉकेट पे चुप रहती है, लेकिन जब रिटेलिएशन में हमला किया जाता है तो उस वक्त जो है न्यूज बनती है। इसी तरह से ईरान के ऊपर भी हो रहा है। ईरान इस वक्त ने जो MOU का पॉइंट नंबर 5 था जिसका जिक्र किया, अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि ईरान का कंट्रोल होना है स्टेट ऑफ हुर्मुज पे। ईरान यहाँ पे उसने क्लियरली ये बात कही थी कि हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारे कोऑर्डिनेशन से यहाँ से चिप्स निकलेंगे, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इस पूरे रीजन के अंदर यूएस के हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब वो गार्डियन बनेंगे। जी, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई सीरियस अगर लेता है तो मुझे ताज्जुब होता है। डोनाल्ड ट्रंप इतने उल्टे सीधे बकवास बयान पहले दे चुके हैं। वो कह चुके थे कि ईरान की आर्मी, नेवी, एयर डिफेंस सब कुछ खत्म हो चुका था, और कल आके बयान दिया कि उनके पास बहुत जबरदस्त राडार था, उनके पास बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देना तो ट्रंप साहब की जो है खुसूसियत है, उनकी पहचान है। लेकिन ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाला हर शिप जो है ईरान के कोऑर्डिनेशन से गुजरे, क्योंकि ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, कतर, बहरीन, UAE, कुवैत, ये सब अभी भी यूएस का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें कुवैत का, जॉर्डन का, UAE का, बहरीन का हाथ है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और आपने खुद बताया कि सिविलियन एरिया पे ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं ईरान के अंदर। तो ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि दोबारा इन US बेसिस के अंदर
बड़े बड़े रडार्स ना पहुंच सके, बड़ी मिसाइलें ना पहुंच सके, इसलिए जरूरी है कि ईरान ठीक रेगुलेट है, करे। अनक्लॉज के मुताबिक तो ये जायज नहीं है। देखिए, दो तरह की बात है। मैं यहाँ पे एक चीज साफ करना चाहता हूं। एक होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब हम यूएस की बात करते हैं तो हम कहते हैं माइट इज राइट, तब हमारा परसेप्शन होता है कि यूएस जो भी चाहे वो करे, वो सही है। अभी बयान हो रहा है कि 10 से ज्यादा शहरों के ऊपर यूएस ने अटैक किया। किस अधिकार से, किस नैतिक अधिकार से अटैक किया है? किसने अधिकार दिया था यूएस को 28 फरवरी को आके सुप्रीम लीडर को मारने का और यहाँ पे हमले करने का? लेकिन जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जब जंग चल रही है, ईरान अपना सारा साम दान दंड भेद से काम लेते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। वो इंश्योर करेगा कि दोबारा बंदर अब्बास, चाबहार और बूशहर जैसे शहरों पे हमले ना हुआ। अमेरिका के अंदर ये ताकत नहीं है कि अपनी सरजमीन से, अमेरिका के अंदर से बैठ के डोनाल्ड ईरान ट्रंप के तो फिलहाल एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट करने का ऐलान भी कर चुके हैं। वापस आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ही ट्रंप का एक बड़ा ऐलान, जहां हार्मूज में अमेरिका नाकेबंदी करेगा, ईरानी जहाजों के लिए हार्मूज बंद और जहाजों पर 20% टैरिफ भी लगाएंगे। हालांकि अमेरिका हार्मूज का गार्जियन है। और एक और बड़ी जानकारी हार्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान, हम ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करेंगे, पहले हार्मूज के आसपास कब्जा करेंगे, आखिर में हार्मूज हमारे कब्जे में होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सरदाना सर, हर बार आप स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और इस पूरे रूट की बताते हैं, और ये सवाल तब भी हम आपसे करते थे कि डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती या समुद्र में सुरक्षा घेरा जो अमेरिका बना रहा है, किस तरीके से अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है? क्या इसी तैनाती के बीच अब गार्जियन के तौर पर पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल संभव है? बिल्कुल नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ट्वीट कर दिया या एक इंटरव्यू दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के वो गार्डियन है, तो वो एक बहकावे में है कि ये संभव है। ये एरिया इतना आसान नहीं है संभालना, और ना ही ये लैंड है जहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड हैं। जो जहाज होते हैं वो खुद भी एक टारगेट के हो सकते हैं, एक फ्लोटिंग टारगेट बन जाते हैं जहाज भी। जब आप लैंडलॉक्ड जगह के बीच में हो तो अमेरिकन जहाज़ों को भी उतना ही खतरा है जितना कि ईरानियंस को है। अगर स्ट्रेट में जो आपके मालवाहक जहाज है उन पे अटैक हो रहे हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि नेवल शिप्स के ऊपर, अमेरिकन शिप्स के ऊपर भी अटैक हो सकता है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। और जो ईरानियन मिसाइल सिस्टम्स हैं, अभी भी उनकी जो रोग IRGC की बोट्स हैं, वो किसी भी दिन, जिस दिन एक बड़ा हमला हो गया अमेरिकन के ऊपर, तो अमेरिकन ये जगह छोड़ के भागनी पड़ेगी। वो अपने आप को ही सेफगार्ड नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर, और एक एक कर खबरें भी सामने आ रही हैं। ठीक कहा आपने, इतना आसान है क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कब्जा कर लेना? बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार सामने आते ही हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, पैट्रियट सिस्टम गोला बारूद डिपो पर भी हमले की जानकारी है, अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अब अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमले को लेकर खबर है। बहरीन के जुफैया अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है, मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर हुए हमलों के बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि कैसे जोरदार धमाकों के साथ अमेरिकी बेस पर अटैक की बहरीन से ये तस्वीर सामने आई है। इस मुख्यालय पर ईरान की तरफ से मिसाइल से वार किया गया। तो यूएई पर भी ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। यूएई पर भी हमले की खबर है। अबू धाबी में भी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी के कई इलाकों में हमले की खबर है, कई धमाकों की जानकारी है। ये देखिए तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2, बड़ी खबर है। विक्ट्री 2 के तहत अमेरिकी बेस पर विध्वंसक वार को लेकर बड़ी खबर है। ईरान ने कैसे पश्चिम एशिया में कई देशों पर जोरदार हमले किए हैं। अब यूएस के खिलाफ ईरान का ये ऑपरेशन विक्ट्री 2 है क्या? इस ऑपरेशन के तहत किस तरीके से अमेरिका की क्षमता को खत्म करने की कोशिश ईरान कर रहा है, और पश्चिम एशिया में लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान अब विक्ट्री 2 के तहत किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए सीधे न सिर्फ अमेरिकी बेस
बल्कि महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ऑपरेशन विक्ट्री 2 अमेरिका के खिलाफ ईरान का ये ऑपरेशन विक्ट्री 2 है। ऑपरेशन विक्ट्री 2 के तहत ही अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं। IRGC ने मुबारक कोड के नाम से ये ऑपरेशन चलाया। विक्ट्री 2 के टारगेट पर क्या क्या है? पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी बेस बल्कि अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और अमेरिकी सेना की इमारतें। हालांकि कहां कहां पर हमले हुए हैं? बहरीन, कुवैत, UAE, जॉर्डन, ओमान, इराक। और जिस स्तर पर अभी तक हमले हुए हैं तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। मनीष, सवाल अभी भी यही है, ईरान का ये इंतकाम और ऑपरेशन विक्ट्री 2, सवाल उस लिहाज से कि ईरान इतना मजबूत कैसे हो चुका है? क्या ईरान भी अब मोसाद की तरह ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि वो हर उस जगह तक जाने में, सक्सेसफुल हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है जो ना सिर्फ ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए हो रहे हैं बल्कि उसके पास पूरा इनपुट है। और यही वजह है कि कल भी हमने दिखाया था कि कैसे अमेरिका की टॉप लीडरशिप के खात्मे की बकायदा लिस्ट बन चुकी है। और ये विक्ट्री 2 ऑपरेशन को लेकर भी खबर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान में ये क्षमता एक दिन में नहीं आई, बल्कि कई सालों से ईरान ने इसकी तैयारी कर रखी थी कि एक दिन आएगा जब अमेरिका से लड़ाई होगी और उस दिन चुन चुन कर वो अपने पड़ोसी देशों के उन जगहों पर अटैक करेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जिस तरीके से बहरीन में अमेरिकन 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो कितना एक्सपोज है कि वहां पर ईरानी मिसाइल डायरेक्ट हिट करती है। अभी जो आपने तस्वीरें दिखाई वो डायरेक्ट हिट की तस्वीरें हैं, यानी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम रोकने से फेल हो रहे हैं। या तो वहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस नहीं है और अगर है तो वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं। चूंकि 40 दिन के जंग के दरमियान हम लोग लगातार इजराइल में मौजूद थे और हमने देखा कि जब इजराइल में ईरानी मिसाइल आते थे तो 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोक दिया जाता था। लेकिन वो चीज यहां मिडिल ईस्ट में नहीं दिख रही है। मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पर आकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट हिट करने में कामयाब हो रहे हैं और उसमें यूएस के बेस भी शामिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो इस कम डिस्टेंस में जब अटैक हो रहे हैं तो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता अमेरिकन एयर डिफेंस में नहीं है, और या नहीं तो फिर अमेरिकन एयर डिफेंस ने अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए वो सारे एयर डिफेंस इजराइल को दे दिए और 5th फ्लीट को एक्सपोज कर दिया जिसकी कीमत आज चुका रहे हैं। बिल्कुल। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बहरीन से भी ईरान पर हमले जारी हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बहरीन से ईरान पर मिसाइल अटैक की खबरें। एक तरफ यूएस बेस को ईरान टारगेट कर रहा है, जैसा कि मनीष भी अभी बता रहे थे। बहरीन से भी ईरान पर हमले किए गए, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। बहरीन से ईरान पर एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, कई तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से भी जारी की गई हैं। बहरीन से ईरान पर अटैक हुए, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। अब बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक, जहां एक साथ 5 मिसाइलों से अटैक हुआ है। बहरीन के आसमान में ये मिसाइलें दिखी हैं। बहरीन से ईरान पर हुए अटैक और एक साथ 5 मिसाइलों से अमेरिकी अटैक। और वहीं दूसरी ओर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने MQ-9 ड्रोन डाउन किया है। हॉर्मूज के आसमान में गिराया गया है ड्रोन। इससे पहले भी आपको याद होगा 40 दिनों की जंग के दौरान भी ऐसी कई खबरें सामने आई थी जहां ईरान की तरफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया था और MQ-9 ड्रोन गिराया गया था। एक बार फिर से वही जानकारियां सामने आ रही हैं। नया दौर 3.0, MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तो ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, कहां कहां हमले किए गए हैं एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले यूएई और ईरान की अदावत तो पुरानी है। अमेरिकी बेस पर कई हमले यहां पर भी हुए हैं। बहरीन की बात करें तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। यूएस नौसेना के 5th फ्लीट 5वें बेड़े का मुख्यालय मौजूद है जिसे टारगेट किया गया है। जॉर्डन की बात करें तो यहां पर भी अल सॉल्टी एयरबेस पर हमले हुए हैं और ओमान की बात करें तो दुक्म पोर्ट पर हमला किया गया है। फिर कुवैत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला यहां पर भी हुआ। अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर भी हमले की खबर सामने आई थी। अब किन हथियारों से ईरान हमले कर रहा है, किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वो जान लेते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और हमले किए हैं।
भरत सर, मध्य पूर्व की सुरक्षा अब अमेरिका की मौजूदगी के साथ तो और ज्यादा असुरक्षित हो गई है और इन हमलों से यह साफ है कि ईरान जीत के लिए नहीं, सिर्फ टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है, यही सवाल मैंने मनीष से किया था, और वो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को थकाना चाहता है। यही वजह है कि मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक करने में वो कामयाब है। दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी, सर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सिर्फ उसकी शील्ड है बल्कि वो स्वॉर्ड बन रहे हैं। देखो, पहले तो मैं आपको आर्टिकल 5 बताऊं क्योंकि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन है, अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। अपॉन द साइनिंग ऑफ MOU, Iran will make arrangements using its best efforts to allow safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz. Traffic will start flowing immediately, taking into account the need to remove technical and military obstacles and conduct demining operation. तो ईरान का जो सरकार में लिखा था इधर, क्योंकि ईरान ने वहाँ सुरंगें बिछाई थी तो ईरान और सुरंगें निकाल सकता था। अगर किसी ने वहाँ से ओमान से पानी से गया तो ऐसा नहीं लिखा था कि ईरान उसकी मारपीट करेगा, उसके पर मिसाइल छोड़ेगा। अब दूसरा सवाल आपने किया, हाँ, ईरान ने 40 साल में बहुत मिसाइल बनाई है, बहुत ड्रोन बनाए हैं और आज उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कभी न कभी वो मिसाइल उसके पास स्टॉक कम हो जाएगा, ड्रोन भी कम हो जाएगा। देखो, लड़ाई में कोई नैतिकता नहीं होती है। बिल्कुल सर, लड़ाई संविधान क्या कहता है वो आप बता रहे हैं, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं अब्बास जी से। जी, मैं क्या बोलूं सर, ऐसी बात कह रहे हैं भरत जी की कभी ना कभी तो मुझे लगता है कई वियतनाम की तरह यहाँ पे कई साल, दसियों साल तक रुकने के लिए आया अमेरिका, लेकिन फिलहाल ये होने वाला नहीं है। MOU की जो बात है उसमें क्लियरली लिखा है, खुद पढ़ के दिखाया, इंग्लिश में बताया कि ईरान के साथ हमआहंगी करके, ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके वहां से शिप्स निकलेंगे। लेकिन अमेरिका ने ये UAE के टैंकर्स को, कतर के टैंकर्स पे प्रेशर बना के, क्योंकि ये सारे मुल्क जो है, सारे देश जो है अमेरिका के एक तरह से पपेट हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बना के एक नया ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की। तो ईरान ने रिटेलिएट किया क्योंकि MOU की खिलाफ वर्जी हो रही थी, ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया जा रहा था। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने का मतलब है कि जो ऊपर का रास्ता है, जो नॉर्दर्न एरिया का रास्ता है, वहीं से शिप्स निकलेंगे। यही सबसे बड़ा फैक्ट आज का है, जहां बड़े स्तर पर इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। यही वजह है कि इस वक्त बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल कहां कहां पर हमले हुए हैं और अमेरिका और ईरान लगातार कैसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।